इस वक्त हमारे साथ मगध विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर एसपी शाही मौजूद हैं। हम बता दें कि मगध जो विश्वविद्यालय है इसकी पहचान जो है पूरे बिहार के बड़े यूनिवर्सिटीज में से इसकी गिनती होती है। लेकिन ये जो विश्वविद्यालय है इसमें जो लेट सेशन का जो एक मुद्दा है, एक बहुत बड़ा मुद्दा छात्रों के सामने रहता है। अब नए कुलपति के तौर पे प्रोफेसर एसपी शाही बनाए गए हैं और उनके आने के बाद मगध विश्वविद्यालय का जो माहौल है वो बदला है। छात्रों में जो है वो एक प्रकार से संजीदगी लौटी है और उनका जो विश्वास है, उनकी जो साख है वो यूनिवर्सिटी में लौटी है। प्रोफेसर एसपी शाही इससे पहले एएन कॉलेज जो पूरे बिहार का नंबर 1 कॉलेज है, इसके वो प्रिंसिपल रहे हैं और ये प्रिंसिपल रहते हुए यहाँ पे नेक की टीम कई बार आई और नेक से इनको A+ मिला। इस वक्त हमारे साथ एसपी शाही मौजूद हैं। सर, सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई मगध विश्वविद्यालय के कुलपति बनने पे। धन्यवाद। सर, ये जो मगध विश्वविद्यालय है बड़ा विश्वविद्यालय है, इससे काटकर जो है पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय बनाया गया है। आपके सामने सर, आप वहाँ पे कुलपति के तौर पे गए हैं, क्या चुनौती थी आपके सामने वहाँ पे? भाई देखिए, परमानेंट कुलपति नहीं होने की वजह से परीक्षाएं लंबित थीं, क्लासेज नहीं हो रहे थे, शिक्षक आते थे, बच्चे कैंपस में नहीं थे। चुनौती तो बहुत बड़ी थी, रोज़ हंगामा हो रहा था। हम लोगों ने सबसे पहला काम ये किया कि परीक्षाओं का संचालन शुरू किया और परीक्षाएं जब से मैं फरवरी 14 को ज्वाइन किया तब से लेकर के अभी तक 38 परीक्षाएं हो चुकी हैं। और परीक्षाएं जो बैकलॉग है, हमने राज्य सरकार से वादा किया है, हमने महामहिम राज्यपाल जी से वादा किया है, इस साल के अंत तक सारी लंबित परीक्षाएं पूरी कर ली जाएंगी। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको जान करके आश्चर्य होगा कि इतनी समस्याओं के बावजूद भी जब महामहिम राज्यपाल जी ने चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम लागू किया पूरे बिहार में, तो मगध विश्वविद्यालय राज्य में तीसरा विश्वविद्यालय बना जहां सबसे पहले एडमिशन ले लिए गए और क्लासेस शुरू कर दिए गए। तो हम समझते हैं कि काम करने का मादा होना चाहिए, दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए। हम लोग उसी तहत काम कर रहे हैं और समझते हैं कि आने वाले दिनों में जो नया साल है, नया सत्र होगा, मगध विश्वविद्यालय सामान्य विश्वविद्यालय की तरह व्यवहार करेगा। सर, ये कहा जाता है कि एक बार महिम को मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा था कि जो विश्वविद्यालय है वो केवल डिग्री बांटने का माध्यम नहीं होना चाहिए, उसमें कुछ नवाचार होना चाहिए। आप नए कुलपति के तौर पे हैं वहाँ पे, हालांकि एक अरसा बीत गया, 5-6 महीने हो गए। सर, कुछ जो नया नवाचार हो, कुछ नई पहल जो छात्रों के लिए की गई हो। आप पिछले 8 महीने के समाचार पत्रों का अध्ययन कर लीजिए। मगध विश्वविद्यालय में फैकल्टी डेवलपमेंट हुआ, स्टूडेंट डेवलपमेंट हुआ और बड़े बड़े सेमिनार हुए और विभिन्न प्रकार से देश के नामी प्रतिष्ठित विद्वान आ रहे हैं और हम लोग प्लेसमेंट करने जा रहे हैं। हम MOU करके स्किल्ड एजुकेशन के तरफ आगे बढ़ने का काम करने जा रहे हैं। सर, एक जो है चुनौती आपके सामने सर, सबसे बड़ी चुनौती क्यों है, क्या है? क्योंकि सर, एक पटना विश्वविद्यालय है, उसका सेशन टाइम पे इसीलिए क्योंकि उसकी उसकी आबादी, वहाँ छात्र जो है मात्र 20,000 के आसपास है। आप में सर गया भी आपके हिस्से में आता है, अरवल जिले, जहानाबाद, ये सभी बड़े जिले आपके हिस्से में आते हैं। तो एक चुनौती होगी सर आपके सामने कि हम कैसे छात्रों की अपेक्षाओं को, उनकी आकांक्षाओं को पूरी करके हम एक नई मिसाल स्थापित करें। देखिए, हमारे पास 19 कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज हैं, एक माइनॉरिटी कॉलेज है, 67 एफिलेटेड कॉलेज है, 48 B.Ed कॉलेज है। चुनौती तो बड़ी है। आज भी मगध विश्वविद्यालय बंटवारे के बाद भी बहुत बड़ा विश्वविद्यालय है, लेकिन आप चिंता नहीं कीजिए, हम लोग सबको एकजुट हो करके काम कर रहे हैं। जब परीक्षाएं टाइम पर होंगी, रिजल्ट टाइम से होगा, कक्षाएं नियमित चलेंगी, तो हम समझते हैं कि मगध विश्वविद्यालय का बदहाली ज़रूर दूर होगा। क्योंकि सब चाहते हैं कि मगध विश्वविद्यालय का जो पुराना वैभव गौरव रहा है उसको वापस लाया जाए।
हाँ सर, राज्य सरकार ने आपको मगध विश्वविद्यालय का कुलपति बनाया है। इससे पहले आप एएन कॉलेज के प्रिंसिपल थे। वहाँ पे जो भी निर्माण हुआ है पिछले 6 सालों में, वो आँखों देखी है कि वहाँ पे बड़े-बड़े बिल्डिंग का निर्माण हुआ है, एग्जामिनेशन ब्लॉक है, एकेडमिक ब्लॉक है, और ये आपने सरकार से लड़ के ये चीज़ें ली हैं। इसलिए सरकार ने आपको वहाँ भेजा है कि जो सबसे बड़ी समस्या है उसको वहाँ पे मगध विश्वविद्यालय में आपको इसलिए भेजा गया है क्योंकि आप योद्धा हैं, आप वहाँ पे उस काम को कर सकते हैं। तो सर, किस रूप में इसको आप लेंगे? मैं राज्य के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि प्रिंसिपल के रूप में मैंने जो उनसे मांगा उन्होंने दिया। और आप सबको मालूम है कि एएन कॉलेज ने माननीय मुख्यमंत्री जी को निराश नहीं किया और एएन कॉलेज को बिहार में A+ आया। तो कहीं ना कहीं माननीय मुख्यमंत्री जी की का आशीर्वाद रहा है और उन्होंने जो हम पर विश्वास किया, हमने एएन कॉलेज में खड़ा होकर उतर करके दिखाया। और जो विश्वास उन्होंने मुझे मगध विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में भेजा, मैं उनसे वादा करके आया हूँ कि जो भी प्रॉब्लम होगा उसको सॉर्ट आउट करेंगे। हम में बिहारी खून है, हम सोसाइटी के लिए जीते हैं, हमको कुछ करना है। और मैं मगध विश्वविद्यालय का छात्र रहा हूँ, शिक्षक रहा हूँ, प्रधानाचार्य रहा हूँ। तो मैं कुछ न कुछ करूँगा, बैठूँगा नहीं और मैं मुख्यमंत्री को निराश नहीं करूँगा। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से फिर आग्रह करूँगा कि जिस तरीके से उन्होंने एएन कॉलेज को दिया, मगध विश्वविद्यालय के लिए भी वो देंगे। तो हम समझते हैं कि मगध विश्वविद्यालय बिहार का नंबर 1 विश्वविद्यालय आने वाले दशकों में ज़रूर बन के खड़ा होगा। तो ये हमारे साथ मगध विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर एसपी शाही थे। हम बता दें कि प्रोफेसर एसपी शाही की गिनती बिहार के उन चुनिंदा एकेडमिशियन में होती है, उन शिक्षाविदों में होती है। जब कोरोना का बिल्कुल पीक था पूरे देश में, पूरे बिहार में, जब हज़ारों लोगों की मौत हो रही थी, तो उस वक्त जो ऑनलाइन क्लास की जो व्यवस्था है सबसे पहले एएन कॉलेज में हुई। और उस एएन ऑनलाइन क्लास व्यवस्था करने का जो श्रेय है वो किसी और को नहीं बल्कि प्रोफेसर एसपी शाही को जाता है। इनके काम को ध्यान में रखते हुए इन्हें आज सबसे बड़ी चुनौती दी गई है कि जो मगध विश्वविद्यालय है, जो उसकी जो पुरानी गरिमा है, जो उसका पुराना वैभव है, उसे वापस ला सके। कैमरा पर्सन फिरोज के साथ प्रीतम कुमार, कशिश न्यूज, पटना।